आम इंतखाबात में धांधली, मैंडेट चोरी हुआ। जेआई और जेयूआई ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। जेयूआई का 3 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरना, कारकुनान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर चारा बंद कर दी। जेयूआई कारकुनान का आसिफ स्क्वायर पर एहतजाज खत्म, सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम समी सवाती कहते हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल रशीद नमानी बोले, सिंध भर से हमारा मैंडेट छीना गया, हल्के 245 पर हमारे बैलेट पेपर जमीन पर पड़े मिले, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। जमात इस्लामी आज शाम 8 मुख्तलिफ मकामात पर धरना देगी। अंदरूनी सिंध के अंदर इस वक्त 28 मुकामात पर हमारा एहतजाज हो रहा है। कराची में 3 मुकामात पर है, हबरेवल रोड पर, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर ये एहतजाज जारी है। इसकी वजह यह है कि अंदरूनी सिंध के अंदर 5-6 हल्के ऐसे हैं कि जहां हमारा मैंडेट चुराया गया है। कराची में 245 में हमारे कैंडिडेट मौलाना अमीनुल्लाह साहब के जो बैलेट पेपर हैं वो कचरा कुंडी से मिले हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये शफाफ इलेक्शन है? अगर मेरे बैलेट पेपर जो है वो कचरा कुंडियों से मिले, गंदी नालियों से मिले और गंदी गलियों से मिले, तो मैं इस इलेक्शन को शफाफ कैसे कह सकता हूँ? सियासी जमातों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव मुतवक्के। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मुतबादल रास्ते इख्तियार करें। मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1915 पर राबता करें। कहीं धांधली का शोर तो कहीं जीत का जश्न। आम इंतखाबात में कामयाब जमातें आज जश्न और यौम तशक्कुर मनाएंगी, तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी मलीर में जश्न, जबकि एमक्यूएम अजीजाबाद में यौम तशक्कुर मनाएगी। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में 8 साल बाद एमक्यूएम अब पाकिस्तान का इज्तिमा होगा। जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती को दरख्वास्त दे दी। जिना ग्राउंड जाने वाले रास्तों को पार्टी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। एमक्यूएम ने कराची की 15 और 28 सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। कौमी असम्बली के लिए 17 नशिस्तों पर एमक्यूएम के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, 2 से 3 दिन अहम हैं, बहुत से फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसाल कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। बलोचिस्तान में भी पीपी मजबूत है। शहबाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी की एमक्यूएम वफ़द के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल सदीकी, सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर भी मौजूद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, इंतखाबात के बाद बाहमी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला सिंध का लाड़काना में फायरिंग से हलाकतों का नोटिस, मुतलका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हलाकतों पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुश्तरका तौर पर करेंगे। इजलास में हुकूमत साजी के अमूर पर गौर किया जाएगा। साहिल एरिया पुलिस ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलर 4.5 मन मनशियात समेत गिरफ्तार, साथी फरार। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक गाड़ी से बरामद 6 बोरियों से 180 किलो चर्च तहवील में ले ली। मनशियात कोयटा से स्मगल करके कराची लाई गई। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। $2 करोड़ से जायद मालियत के मोबाइल फोन से भरी वैन की डकैती। पुलिस ने ट्रैकर की मदद से डिलीवरी वैन का सुराग लगा लिया। टीपू सुल्तान के इलाके से मिली वैन खाली निकली। मोहम्मद सादिक की मुद्दईयत में मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड। तफ्तीश जारी। सदर कैडा का आईजी सिंध से मुलजमान की गिरफ्तारी और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा।
डेयरी फार्म में डकैती की बड़ी वारदात, मुलजमान करोड़ों रुपए मालियत की 94 भैंसें और गायें लेकर फरार। मवेशियों के साथ फार्म मुलाजिम को भी ले गए। लांढी में पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 20 से 25 मुलजमान 3 ट्रकों में आए। बंदूक की नोक पर फार्म और मुल्क मालिक और मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुलजमान बआसानी फरार हो गए। कराची में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। महमूदाबाद, चनेसरगोट, बाबा खैबर में बिजली की बंदिश। दुरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग के बायस इलाका मकीन खार कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। 4 दफ़ा दिन को जाती है, आता है रात को, फिर 1:30 बजे फिर आती है। बिल बहुत ज़्यादा आता है। मेरे घर में कुछ है भी ना, तो फिर भी 5000। अभी पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, फिर काम कर। कायद में गैस मसाइल झुमके दूर। लाइन्स एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। सर्दी हो या गर्मी, हफ्ते और इतवार के रोज़ गैस नहीं आती। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। CNG स्टेशन और इंडस्ट्रीज को 2 रोज़ के लिए गैस की फ्राहमी मुअत्तल। सेवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए दर्दसर बन गया। जुबली के इलाके सईद मंजिल के एतराफ गलियों में सेवरेज का पानी जमा। स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के गुजरने के लिए स्कूल के बाहर मलबा बिछा दिया। शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल स्पीकर मार्केट भी मुतासर। औरंगजेब मार्केट में भी काले पानी ने मकीनों का जीना दोभर कर दिया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ मरहूम के नाम से मंसूब पार्क तबाहखाली का शिकार। जॉगिंग ट्रैक और दीवारें खस्ता हाल। पार्क में ना प्ले एरिया ना जॉगिंग ट्रैक सलामत। दीवारें भी टूट फूट गईं। पार्क नशियात के आदी अफराद की आमाज का बन गया। ना यहाँ कोई चौकीदार आता है ना माली। ये पार्क बस हीरोइन ले गए सारे सामान। पहले फैमिली पार्क आते थे, अभी वो नहीं आते। ये सारा निज़ाम खराब। ये कम से कम 2 साल से खराब है। सारे हीरोइन पुड़ रही आते, चरस मर से पी के देख रहे, रोडों में खेल रहे। गाड़ी उस दिन भी एक बच्चे को गाड़ी ने मारे। अंदर पार्क का हालात ऐसे, हमारे बड़े हुक्मरान है बैठे हुए, हम क्या करें। सर्दी की शिद्दत में कमी से मछली की कीमत में भी कमी आ गई। सफ़ेद पॉपलेट 2800 से कम होकर 1500 रुपये किलो पर आ गई। काला पॉपलेट 500 रुपये कमी के बाद 1000 रुपये की हो गई। सुरमई 1600 से कम होकर 1200 रुपये फ़ी किलो हो गई। राव 200 रुपये कम होकर 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। बड़ा झींगा 2000 से कम होकर 1600 रुपये पर आ गया। दुकानदारों का कहना है सफ़ेद पॉपलेट एक्सपोर्ट होने के बायस महंगी है। सरकारी निर्खों में सब्जी की खरीदारी ख्वाब बन गई। प्याज 220, बंद गोभी, खीरा, शिमला मिर्च 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। अदरक, लहसुन 640, टमाटर 80, आलू 50 रुपये फ़ी किलो पर बराजुमान। सब्जी फरोशों ने मौसम गर्मा में कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। शहर में मौसम सर्द और खुश्क। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रात के औकात में खुनकी की पेशगोई। शहर से आलूदगी के बादल छट न सके। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 165 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 11वें नंबर पर आ गया। माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। कुतुबीनी के शौकीन अफराद कराची की सबसे पुरानी मार्केट रीगल चौक पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है मार्केट को 6 दहाइयों से ज्यादा का अरसा हो चुका। हर इतवार को शहरी अपनी पसंद की किताबें तलाश करते आते हैं। शहरी कहते हैं यहाँ नायाब और नादर किताबें सस्ते दामों मिलती हैं। क्लिफ्टन के साहिल पर स्पेशल ओलंपिक्स के ज़ेर तमाम 9वीं यूनिफाइड मैराथन इकबाल लखानी ने मैराथन का इफ्तिताह किया। ख़वातीन समेत 3000 से ज़ायद अफराद ने दौड़ में हिस्सा लिया। गैर मुल्की सफारतकारों समेत समाजी शख्सियात की भी शिरकत। मैराथन में शामिल अफराद 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। 1 किलोमीटर के यूनिफाइड वॉक व्हील चेयर वॉक भी शामिल।
जीतने वालों में मेडल्स इनामात तकसीम किए जाएंगे। डिफरेंट फिटनेस कम्युनिटी से लोग साथ आते हैं, अच्छा तरीका है नेटवर्क करने का, एक दूसरे से मिलने का। नाम अलेमा है और मैंने 21 किलोमीटर फिनिश किया है अभी। और मैं फाउंडर हूँ बाउंड टू रन का। आज हमारे तकरीबन 100 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया और मैंने 21 किया। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिससे